माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज जो एनर्जी है वो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में, आज मुझे मार्गदर्शन मिला है कि मैं आपको ये बताऊं कि शायद मैंने पहले भी बताया है पर सेकंड चैनल में बताया है कि हम शिव शक्ति यात्रा में हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ। और इस यात्रा में बहुत सारे संघर्ष आए हमारे लाइफ में, और रियूनियन अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले आपको परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना होता है। ठीक है, तो आपको कनेक्ट होना होता है पूरी तरीके से परमात्मा जी से। आप कनेक्ट हैं, आप पूजन पाठ करते हैं, पर वो सोल लेवल पर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोगों का पर्सनल रीडिंग होता है तो ये कि हमें कब हमारे मेंटोर मिलेंगे, कब हमारे गुरु मिलेंगे। आप जिन भी इष्ट देव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, उनको पहले गुरु मानिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको आपके मेंटोर 3D में मिले और परफेक्ट आपको गाइडेंस प्राप्त हो और आप अपने यात्रा में आगे बढ़ पाएँ। तो इसी श्रृंखला में मेरी मैरिज मेरे हाफ सोल से ही हुई। जैसे कि हम सबको पता है, मैं ये हमेशा शिव शक्ति यात्रा कहती हूँ, जिसमें हम सब जितने भी इस यात्रा में हैं, हमारे अंदर अंश होता है माता भोले बाबा, माता पार्वती जी का, है ना। तो हमारे लाइफ में जो संघर्ष है वो काफ़ी अलग संघर्ष होता है। ये चीज़ें ना बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको एक अलग फील होता है। ये मेरे हस्बैंड को भी हुआ, ये मुझे भी हुआ। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे आपको रिलीज़ करना होता है। वो अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड का अलग था, मेरा अलग था, है ना। हम लोगों ने बहुत ही, मतलब मैं ये कहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही हमने अपने कर्मों को क्लींस किया है। और हम नहीं कहेंगे, परमात्मा जी ने ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए किया है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हमें तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता होता है मृग तृष्णा में कि किसी व्यक्ति के आने के बाद या किसी व्यक्ति को देखने से आप उनके पीछे जाए, तो ये चीज़ें इस कनेक्शन के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये एक सोल लेवल पर कनेक्शन होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मिला और मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, भाई ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त में आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था। कभी भी हमें जो कुछ भी है वो हमें पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है और अपने गुरुदेव जी के शरण में रहना है। तब हमें जो मार्गदर्शन मिलेंगे, तब हमें जो मेंटोर मिलते हैं, तब हमें जो राह मिलता है वो परफेक्ट होता है। ये मैंने इस यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो जैसे कि आपकी मैरिज हो गई आपके हाफ सोल से, उसके बाद भी संघर्ष कुछ समय बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद संघर्ष आता है। इसलिए क्योंकि आप जिस कार्य के लिए आए हैं, आप जो सेलेक्टेड हैं, आप जो चूजन वन हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, हो सकता है कि आपका सोल पर्पस कुछ और हो, है ना, आपका लाइफ पर्पस कुछ और हो, और आप चल रहे हैं भले ही राह में, आपको लग रहा है कि मैं इतने सालों से चीज़ें, और एक चीज़ और कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं पर आपको वो फल नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी, आपका कार्य, आपका लाइफ पर्पस ही बहुत अलग है। आप लोगों का जो एक कनेक्शन बॉन्डिंग होती है ना, काफ़ी स्ट्रांग होती है। मैं ये ज़रूर बता दूं, डिस्ट्रैक्शन कब तक होता है, जब तक आपके लाइफ में आपको रोकने के लिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया जाता है, या आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, मतलब आपका इनर डीएम और डीएफ जब बैलेंस हो जाता है, जो हम 22 नंबर देखते हैं एनर्जी और एकल कार्ड से, तो यिन यांग जब आपके बैलेंस हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि सब कुछ, जैसे कहा जाता है ना, सब कुछ तो भीतर ही है। तब आपको समझ में आता है, तब आपको क्लिक होता है कि ये सारी चीज़ें जिनके पीछे मैं भाग रही थी या भाग रहा था, या जो मेरे पीछे, वो तो कार्मिक है, वो कार्मिक बैगेज है। उस कार्मिक बैगेज को जब आप रिलीज करते हैं, तभी आप पहचान पाते हैं अपने ट्रू सोल कनेक्शन को, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को। ठीक है, और इसके में ये जो स्थिति है उसमें काफ़ी पड़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है साइकिक। जब आप एकदम करीब रहेंगे ना कि हाँ, अब आपको पता चल गया आपका ट्रू पार्टनर कौन है, आपका ट्रू सोल पर्सन कौन है,
आपको दिल से समझ में आ गया ये मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ, यही मेरे ट्रू जो है सोल कनेक्शन। उसी वक्त में आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ जो है कई बार साइकिक अटैक होता है, कई बार जो कार्मिक लोग होते हैं वो निगेटिविटी क्रिएट करते हैं जिससे कि आप दोनों फिर से डिस्टेंस हो जाए। लेकिन यहाँ पर होता है डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पर होता है डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं। आपने पहले ही कह दिया स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, ठीक है। तो सब कुछ परमपिता परमात्मा जी को आपने सौंप दिया। जिस दिन मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गई उस दिन ही मुझे पता चल गया, मुझे ये दृश्य दिखाया गया कि इस साइड बहुत भीड़ है और इस साइड मैं और मेरे हस्बैंड हैं। जब मैंने बाबा जी से बहुत सारे प्रश्न किए, मैं बाबा जी को गुरुदेव जी है मेरे, तो जब मैंने बाबा जी से बहुत सारे प्रश्न किए कि इतना मतलब अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है मेरी, बहुत अच्छे खासे जगह में जॉब भी रहता था, बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत लोग काफ़ी पसंद करते थे, मेरे फैमिली में भी मैं अनकंडीशनल लव भी फील करती थी। पर ऐसा नहीं है कि कार्मिक चीज़ें नहीं थी, पर ये कार्मिक चीज़ों से ना मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं इन कार्मिक लोगों को और कार्मिक चीज़ों को मैं ये समझ नहीं पाई थी। तो मैं जब बाबा जी के शरण में बैठी और जब मैंने प्रार्थनाएं की तब मुझे ये दृश्य उसी वक्त में मंदिर में दिखाया गया कि एक साइड सारे लोग हैं जो कार्मिक हैं और एक साइड मैं और मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो उस वक्त में मुझे ये पता चल गया कि हम दोनों जो हैं हाफ सोल हैं, है ना, और हमारा जो यात्रा है काफ़ी कठिन होने वाला है। और इससे पहले भी हमारा जो यात्रा है वो बहुत कठिन था। ये नहीं कि मतलब ये मेरे वो है, ये मेरे वो है तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं यही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने अपने लाइफ में बहुत करीब से महसूस किया है, क्योंकि आज मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें सत्य है, उसके करीब आप रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपके हैं ना, जो आपके हाफ सोल हैं, आप खुद ही सोचिए, आप अपने बारे में कभी बुरा सोच सकते हैं? कभी नहीं। तो यही होता है इस कनेक्शन में, कभी आपके हो सकता है निगेटिविटी जो अटैक हो सकता है साइकिक अटैक हो, तो आप दोनों एक दूसरे को कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें कह दें, ऐसी चीज़ें कहें कि आप दोनों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए, जिससे कि यही चाहते हैं जो भी आपके लिए साइकिक अटैक करते हैं कि यही चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह मोड़कर खड़े हो जाएं और उनका काम आसान हो जाए, क्योंकि ये निगेटिव वाइब्स होती है। ये आपका जो गुड कर्म आप क्रिएट करने आए हैं, जो एक लाइट फैलाने आए हैं, जो आप लोगों को मार्गदर्शन करने आए हैं, इन चीज़ों को आप ना कर पाएँ। सिर्फ एक उनका यही रहता है कि आपको रोकना और स्वयं अपनी निगेटिविटी को बढ़ाना और आपकी पॉजिटिविटी को रोक देना। तो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये होता ही है ना। लेकिन उसका असर बहुत कम हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम होता है जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, जब आपके ऊपर, ये भी मैं बता दूं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हो, किसी सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा होती है। तो यदि आपके सोलमेट के बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आज बिल्कुल आपको अपना बता देती हूँ, जैसे कि हम दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है, हम दोनों का जो साइन है, मतलब जो राशि है, हम दोनों के बर्थ चार्ट में जो स्थिति है राहु और केतु की, बिल्कुल सब कुछ ये सामने था, सब कुछ सामने था कि हम दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। पर जैसे कहा जाता है ना कि एक नियति, जिस वक्त में आपको जानना होता है, जिस वक्त में आपको समझना होता है वो चीज़ें, तभी आपको समझ में आता है। क्योंकि यदि आप ये चीज़ें बहुत पहले से है, मैं जो ये बता रही हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में मैं गई, उस वक्त में मुझे बता दिया गया था कि हम दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। फिर मैं गणपति जी का स्थापना घर में करती हूँ। जब विसर्जन का समय था और मैंने जब प्रार्थना की, उसी वक्त में गणपति जी की कृपा से मुझे मार्गदर्शन मिल गया कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, हम दोनों के लाइफ में अब जो आने वाला है वो दूसरा पड़ाव आने वाला है। अभी तक मेरे हस्बैंड के जो बहुत कार्मिक बैगेजेस थे वो हील हुए। अब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके कर्मों की शुद्धि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा होगी। ये चीज़ें इसलिए मुझे पता चली क्योंकि मैं गुरुदेव जी के शरण में थी। इसके बारे में ये होता है
आप यदि ऐसा बताएं कि आप मेरे हाफ सोल हैं, ये नहीं हो सकता, ये करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों को हीलिंग की आवश्यकता होती है। जब आप हील होते हैं तब आपके बेटर हाफ जो है, तब आपके जो हाफ सोल है वो भी हील हो जाते हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मेरे लाइफ में और भी थोड़ी सी कार्मिक, क्योंकि मेरे हस्बैंड की लाइफ में बहुत ज़्यादा बैगेज था, तो वो एक स्थान का था, ठीक है, और मेरे लाइफ में जो थोड़ा बहुत बचा था वो मेरे वर्क से जुड़ा हुआ था, वो मेरे आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ था। वो इसलिए था कि उनकी अवेकनिंग हो पाए मेरे द्वारा, मेरे कर्मों, मेरे साथ जब वो जुड़ेंगे उनके कर्मों की शुद्धि होगी और फिर उनकी अवेकनिंग होगी। ये चीज़ें थी। और देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चला, तब सडन मेरे हस्बैंड को एंजल नंबर समझ में आने लगा, 555 ये, और मैंने कुछ भी उनसे शेयर नहीं किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ स्वयं सुनती थी और मैं उनको कभी भी प्रिटेंड नहीं करती थी कि आप और हमारा ये कनेक्शन है। तब तक, जब तक उनके कार्मिक बैगेज थे जो बाबा जी की कृपा से मुझे पता था, तब तक मैंने उनको मतलब कुछ भी ये चीज़ें नहीं बताई, और उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा कुछ प्रश्न भी नहीं किया। होता ही है, ठीक है। दूसरी बात, एक समय में आपका जो आपके अंदर जो डीएम एंड डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन, वो कभी आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। एक वक्त में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे और आपके जो हाफ सोल हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके जो हाफ सोल हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो जिस वक्त में मुझे ये पता चला, अब ये जो कार्मिक लोग आए हैं इनसे अब कुछ ही समय बचा है, इनके लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उसके बाद सडन एक ऐसा टावर मूवमेंट आया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और उस वक्त में बस मैं बताने ही वाली थी, बस हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। उसी वक्त में उनके कार्मिक में से कुछ लोगों ने निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया उनके तरफ। ये वही समय था जिस वक्त में हम दोनों आपस में बात करने वाले थे, ठीक है। अब ये मुझे मेरे गुरुदेव जी के शरण में मैं गई और मैंने प्रश्न किया कि ऐसा, तो मुझे तुरंत सडन उत्तर मिला कि कुछ समय हमें धैर्य के साथ रहना है, कुछ समय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जानना अभी और भी आवश्यक है। वो ये समय था कि कार्मिक लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का आना, हमारे लाइफ में, मेरे हाफ सोल के लाइफ में कार्मिक बैगेज पूरा, देखिए आप यदि किसी को बताएंगे ना, वो नहीं समझेंगे जब तक वो खुद उन चीज़ों को अनुभव नहीं करते। ये चीज़ें मुझे पता चली। मैं ये सोच रही थी कि मैं शायद बता दूं, लेकिन मुझे गुरुदेव जी ने यहाँ पर पहले भी, मुझे गणपति जी की कृपा से मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग पहले ही मिल चुका था कि हमें बताना नहीं होता। सडन ये सारी चीज़ें हुई, जब निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ तब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मतलब जो हस्बैंड है वो काफ़ी पूजा पाठ करते थे, लेकिन स्पिरिचुअल वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और सडन उनके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया, ऐसे कार्मिक लोगों का प्रोजेक्शन हुआ, ऐसी चीज़ें हुई कि उनके मन में ही, उनके मन से ही ऐसी चीज़ें निकलने लगी कि मतलब जैसे होता है ना कि कार्मिक लोगों के लिए कि इन्होंने ऐसा किया, मुझे ऐसा फील होने लगा, मुझे ऐसा लगता है। बस ये जब ऐसा कहते थे मुझे समझ में आने लगे। मैंने कहा जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो इतना आसान नहीं होता है और कठिन भी नहीं होता है। जब कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो बिल्कुल हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन सरल नहीं होता है, लेकिन यदि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, दिल से मानते हैं, भाव से मानते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी इमोशनल कनेक्शन होता है, वो काफ़ी भावनात्मक कनेक्शन होता है। और एक बात बता दूं, यदि आपका ये कनेक्शन है तो ना ही आप कहीं और देख पाते हैं और ना ही आपके सोल कनेक्शन कहीं और। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड होते हैं, चाहे मर्जी जितनी भी कार्मिक स्थिति हो, चाहे कितने भी कार्मिक लोग आए, चाहे कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मुझे मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार
तो यदि आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपको कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हीलिंग करवा सकते हैं और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। मैं एक चीज़ बस और कहूँगी कि आपका अंतर मन ये बताता है कि ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, ये आपके सोलमेट है या ये आपके कार्मिक हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए आपको भी पॉज मूवमेंट में रहना होता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तब तक आपको नहीं बताना होता है, जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, जब तक वो स्वयं अपने आप से खुद को नहीं पहचान जाते, जब तक वो पूरी तरीके से जो कार्मिक लोगों से अटैच है वो डिटैच नहीं हो जाते। आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपना इनर वर्क कर सकते हैं। और मुझे बाबा जी की कृपा से, मैंने पहले से ही मैं बाबा जी की शरण में हूँ, माता जी की शरण में हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे हमेशा लगा कि बाबा जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रहे हैं, मुझे आगे लेकर जा रहे हैं। चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो रेकी रीडिंग हो, चाहे किस तरीके से आया और किस तरीके से मेरे लाइफ में सब कुछ वर्क किया। और मैंने अपने सामने में ही अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए मैंने देखा। जो कुछ मेरे कार्मिक्स थे उनके लाइफ में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देखा। जो कुछ कार्मिक बैगेज थे मेरे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के लाइफ में, वो स्वयं किस प्रकार से गए हैं स्टार्टिंग से ही। क्योंकि जहाँ पर दो हाफ सोल मिल जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है। और ये स्टार्टिंग से ही था, हमारे मैरिज के बाद से ही बहुत सारे धीरे 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 कार्मिक लोग धीरे धीरे ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, काफ़ी टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी आपको मिलता है, जो कि हम दोनों को ही मिला था। मुझे, मैं ये कहूँगी कि थोड़ा कम मिला था, है ना, और मेरे हाफ सोल को ज़्यादा मिला था। लेकिन उन सारी चीज़ों से ही आपको बाहर निकलना होता है। उन सारी टफ स्थिति को आपको क्यों देखना होता है, क्यों आपको समझना होता है, क्यों आपको इतने सारे कार्मिक बैगेजेस से निकलना होता है, ये सारी चीज़ें आप तब समझ पाते हैं जब आप एक पड़ाव पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश की और आप समझे होंगे। तो कभी भी आप उतने ही अट्रैक्ट होते हैं कार्मिक लोगों की तरफ, उतने ही अट्रैक्ट होते हैं आप सोलमेट की तरफ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे भ्रम होते हैं और कभी कभी हमें शांत भी रहना होता है, कभी कभी हमें स्वयं बताना नहीं होता है अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को। क्योंकि यदि आप बताएंगे तो वो जो निगेटिविटी अटैक है वो और पहले हो जाती। यदि मैंने अपने हाफ सोल को बताया होता तो शायद वो जो निगेटिविटी अटैक जो किया गया वो बहुत पहले से ही हो जाता। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा से ही अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण, मेरे गुरुदेव जी जो कहते हैं मुझे, मैं वही करती हूँ। मैं श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हूँ। यही कारण है कि किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी उस तरीके से हार्म नहीं कर सकती है। तो आप पूरी तरीके से, बस यही कहूँगी कि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए और प्रार्थना बाबा जी से कीजिए कि आपको मेंटोर मिले 3D में, आपको सही राह दिखाने वाले बिल्कुल मिले। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके लिए ट्रस्ट आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रस्ट कीजिए परमात्मा जी पर। बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट कीजिए कि हवा में उछाला जाता है ना बच्चे को, तो कितना मुस्कुराते हैं, उनको पता है कि हमारे जो माता पिता है वो हमें थाम लेंगे। बीच बीच में आपका जो ट्रस्ट है वो डगमगाता है, आपको बीच बीच में भ्रम, इल्यूजन, मतलब इल्यूजन स्पेल, निगेटिव स्पेल, आप क्या सोच रहे हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में बार बार मतलब पोस्टपोनमेंट कर दी जा रहा है, बार बार बाधाएं हो रही है, आप अपनी बातों को ठीक से क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें देखिए, साइकिक अटैक आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है। इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, ताकि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रोकना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्मिक है जो अभी भी आपका उनके साथ कार्मिक जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से हील हो गया, लेकिन फिर भी वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी को लोग जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, है ना, उजाले में अंधेरे पसंद लोग भी उजाले में ही रहना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं,
और आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो बार बार आपके तरफ जो है ये निगेटिव अटैक सेंड करते हैं आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में, जबकि इनके साथ आपका जो भी लेन देन है कार्मिक वो पूरी तरीके से क्लींस हो गया है। इनको 5 मंथ या 5 डे 5 वीक का इनको डिवाइन इंटरवेंशन मिला है। यदि इस बीच में ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल तुरंत बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लाइफ में इन्होंने बहुत बार जो है बाधाएं क्रिएट की है, मोमेंट टू मोमेंट इन्होंने आपके लाइफ में बाधाएं जो है क्रिएट की है प्रोजेक्शन के द्वारा। इन्होंने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया। इनमें से कुछ लोगों के जो नंबर्स है वो 7 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 2 हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, ये आपके भी नंबर्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ आपके अबंडेंस पर इन्होंने आप कुछ ऐसे चीज़ करने वाले थे। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते थे, कुछ लर्निंग करना चाहते थे, कुछ मटेरियल कुछ सामान है, कुछ चीज़ें हैं जो मटेरियल लाइफ की जो आप लेना चाहते थे, उस पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, उस पर इन्होंने बाधाएं क्रिएट की है, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इनको समझाया गया कि अब इनको रुकना होगा, क्योंकि आपके साथ इनका पूरी तरीके से जो कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से हील हो गया है। अब इनमें से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको गिल्ट हो रहा है, लेकिन अपने गिल्ट के लिए आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कर्मा को बढ़ा लिया है, अपने बैड कर्मा को बढ़ा लिया है और अब इनको मिल रहा है लाठी। ठीक है, लाठी ईश्वर की लाठी, परमात्मा जी की लाठी। ठीक है, तब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब इन्होंने आपने इतनी मेहनत किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और इन्होंने बार बार आपके तरफ ये ऐसा निगेटिव स्पेल कर करके आपको रोकने की कोशिश की। इनको ये समझ में आ गया है कि आप किसी सोल लेवल पर कनेक्शन में हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको ही अपना सोलमेट समझते हैं या आप इनको ही अपना सोल फैमिली मेंबर समझते हैं, पर ये चीज़ें बहुत पहले से ही आपके माइंड में आ गया था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपने बताया नहीं था अपने ट्रू सोलमेट को, तो ये चीज़ें इनको ऐसा लग रहा था कि ये इल्यूजन करेंगे आपके माइंड में या ये आपको ड्रीम दिखाएंगे और आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। पर इनको ये नहीं पता कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि आपको ड्रीम में क्या दिखाया जा रहा है, क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी अपने मन की दुख व्यथा जो है सो नहीं होने देना चाहते। ये जो दूर में रहने वाले हैं उनको क्या पता चलेगा। तो ऐसी एनर्जी है, जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आया, जैसे ही आपके लाइफ में एंजल्स की कृपा आपको महसूस हुई, जैसे ही आपके असेंडेंट मास्टर्स ने आपको जैसे जैसे एक एक कदम आपको बताते गए आपके असेंडेंट मास्टर्स, और वैसे वैसे आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे वीडियो के द्वारा हो, चाहे किसी बुक रीड करने के द्वारा हो, चाहे ड्रीम चैनल के द्वारा हो, चाहे किसी और के मार्गदर्शन से या आपने पर्सनल रीडिंग लिया हो उसके द्वारा हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं। ठीक है, आपको एक स्टार की तरह चमकते हुए देख रहे हैं और इनसे वो चीज़ें जो है सहन नहीं हो रही है कि आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा हो गया, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो रही है, जो कि ये नहीं चाहते थे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश की, जो इनके तरफ खुद बैकफायर हो गया। इनके खुद के लाइफ में थर्ड सिचुएशन को ये जो है अभी झेल रहे हैं। अपने बुरे कर्मा का फल इनको मिल रहा है। इनके लाइफ में मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस ये फील करें। इनको ऐसा लग रहा है कि सब जगह से ये स्टक हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको स्टक किया, इसलिए ये सब जगह से स्टक हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको इस प्रकार से स्टक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनके लाइफ में मनी का जो फ्लो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। ये जिनके लिए भी है, इनके लाइफ में मनी का फ्लो जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ परमात्मा जी की असीम कृपा, आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको जिसे कहते हैं ना चारों दिशाओं से स्पिरिचुअल मनी
कि जैसे कहते हैं कि एक बारिश होने वाली है, ठीक है। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो कर्म किया है, जो गुड कर्मा किया है, वो आपको मिलने वाला है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप इतने अबंडेंस हो गए हैं कि आप अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, अपने मनी फाइनेंस को भी नीडी पीपल, ज़रूरतमंदों के लिए आप खर्च कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो सोलमेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, जिनके लिए भी है। और ये व्यक्ति इसी वजह से भी जेलस है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे, आप भी नहीं करते और आपके सोलमेट भी नहीं करते थे, जब तक उनके तरफ ये जो अटैक है, ये निगेटिविटी है, वो नहीं हुई थी। आपके लिए कहा जा रहा है कि दूर से आपके तरफ नज़र रखे हुए थे, जिसके कारण इनके लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंस होने वाले हैं। नेक्स्ट 10 दिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया गया है कि इन 10 दिनों में आपके तरफ ये जो नज़र रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव चीज़ यदि इन्होंने सोची भी तो तुरंत बैकफायर हो जाएगा। दिस सन की एनर्जी है। यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर से इन्होंने आपको दूर किया और आपके लाइफ में प्रोग्रेस देखकर, आपके लाइफ में ग्रोथ देखकर ये सिर पकड़कर बैठने वाले हैं, अभी भी बैठे हैं। और आगे आपके लाइफ में जो अबंडेंस आएगा उसको देखकर पूरी तरीके से अपना सिर पकड़कर बैठेंगे, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। ये लोग आपको आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन से रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर इनको नहीं पता था कि आपके साथ एंजल्स की कृपा है, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर की कृपा है, जो इनको कुछ भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ों की इनको जानकारी है ही नहीं, ठीक है। हम कुछ डाउनलोड जो हैंड रिटर्न मैसेज है वो भी आपके लिए लेते हैं आज क्योंकि मुझे मार्गदर्शन ऐसे मिले हैं उस तरीके से, ताकि आपको जो भी मार्गदर्शन है अच्छे तरीके से मिल सके और आप समझ पाएँ जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं। आप जो अभी प्रश्न कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, बिल्कुल सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। आपके लाइफ में कितना भी आपने संघर्ष देखा हो, कितनी भी आपने स्टक स्थिति देखी हो, बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में कुछ गेट टुगेदर होने वाला है ना। आपके सपनों के द्वार खुल रहे हैं 177, ठीक है, एंजल नंबर है। आपके सपनों के द्वार जो इन्होंने क्लोज करने की कोशिश की थी या आपको आपके ड्रीम में आकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, वो आपके जो सपने हैं या अब आपके सपनों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपके लिए और आपके सोलमेट के लिए आप मेहनती हैं, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। हम बाबा जी का संदेश लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। वो शायद आज की रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जैसे मुझे मार्गदर्शन आया उस तरीके से रीडिंग होता है ना। बिल्कुल देखिए, जय गणपति जी महाराज जी, लॉर्ड गणेशा। यहाँ पर आपके लाइफ में ना एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आप में से कुछ लोगों को गणपति जी के वाहन भी नज़र आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर गणपति जी महाराज आप दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लोटस के फूल आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बैगनी कलर, भले ही आपको कोई भी कलर पसंद रहा हो, लेकिन अभी आपको पिंक कलर, वायलेट कलर, जो बैगनी कलर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में सबसे पहले तो फ्रेश स्टार्ट, यहाँ पर न्यू बिगनिंग यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। गणपति जी का पूजन जरूर कीजिए। आपके सोलमेट के बर्थ चार्ट में हो सकता है बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी बलिष्ठ हो रही है। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग या तो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। यदि आपने रेकी हीलिंग किया है, आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते गई है, वैसे वैसे आपके जो सोल कनेक्शन है वो आपके तरफ जैसे वापस आते गए हैं। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने किसी भी प्रकार की कोई भी रेमेडी को फॉलो नहीं भी किया है और अपने तरफ ध्यान दिया है, तो आपके चक्र जैसे जैसे हील होते गए, जैसे जैसे कर्मों की शुद्धि होते गई, वैसे वैसे आपके सोलमेट जो हैं आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन और ज़्यादा जो भी साइकिक अटैक हुआ था, जो भी निगेटिविटी हुई थी, वो हील हो गई है। ठीक है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको कहा जा रहा है, बाबा जी का संदेश है कि आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए। भीड़ में अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना बंद मत कीजिए। और ना ही यदि आपका रियूनियन हो जाता है, यदि सेलिब्रेशन भी आपके लाइफ में आता है,
तो भी आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है बाबा जी का। हलाहल पॉइजन, आपने जितने भी बुरे दिन देखे, जितने भी संघर्ष आपने देखे, जितने भी समय आप अपने सोल फैमिली मेंबर से, सोलमेट से दूर रहे, वो सेक्रीफाइसेस अब समाप्त होने वाले हैं। ये जो पल है, ये जो समय था, ये जो एक आपने जो अपने लिए एक तैयार किया था, या आपने तैयार किया था, या मैं ये कहूँगी कि परमात्मा जी ने आपको एकांत में रखा था, अलोननेस में रखा था, वो चीज़ें अब हील हो रही है। ठीक है, अब आपके लाइफ में आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल पाएंगे, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसा समय है कि एक न्यू डोर ओपन आपके लिए किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं। आपको यहाँ पर अवार्ड और रिवार्ड दिया जा रहा है परमात्मा जी की तरफ से, क्राउन आपको दिया जा रहा है परमात्मा जी की तरफ से, परमात्मा जी की कृपा से। आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही धैर्य के साथ वो उन चीज़ों को अपने मन में किस तरीके से रखा, किस तरीके से आपने इतने बड़े दुख को, इतने सारे चीज़ों को, आपको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता कि आप इतना बड़ा जो है दिल है आपका, इतना पेशेंस है आपके अंदर, इतना पेशेंस लेवल है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये पता नहीं चलने दिए कि ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और आपका ये एक पड़ाव पूरा कंप्लीट हो गया। अद्भुत एनर्जी है। साईं बाबा जी का कार्ड लेते हैं आपके लिए। ओम साईं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो देखिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरतमंदों की, नीडी पीपल की आपको हेल्प करनी है। आपको बार बार जो ऐसा लगता होगा ना, क्यों ये व्यक्ति आया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्वेश्चन मार्क को पूरी तरीके से सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ आप परमात्मा जी की शरण में रहिए, सब कुछ आप परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। सही समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्यों आए, ये स्थिति क्यों क्रिएट हुआ। जब आपके लाइफ में, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके लाइफ में जब कोई मेंटोर आएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी, ये रिलीज़ करना क्यों ज़रूरी था। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गणपति जी का पूजन कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है।